This was your test of MCQs. First MCQs is, what is the number of moles of hydrogen atom in 3.2 grams of methane? आपने इसमें number of moles of hydrogen atom बताने हैं. So first you have to calculate the number of moles of methane. Methane having a formula CH4. So when you come to know the number of moles of methane, तो आप फिर बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे. So मोल्स ऑफ मीथेन 3.2 ग्राम्स को डिवाइड कीजिए इसके मोलिकुलर मास से, दैट इज 16. इट विल बी 3.2 डिवाइडेड बाय 16, इट विल बी 0.2 मोल्स. तो आप इसमें अगर रेशियो देखें कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन का रेशियो 1 है और हाइड्रोजन के रेशियो 4 है. सो दैट मीन्स इसके 2.4 मोल्स और इसके 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोल्स हो जाएंगे. डिवाइडेड बाय 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विल बी 0.8. तो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट आइए, द फॉर्मूला ऑफ गैस ओजोन इज O3. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. वॉल्यूम पूछा गया है, ग्राम्स दिए गए हैं. आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता है, मोल्स इक्वल होते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 मोलर वॉल्यूम के ना, 24 मोलर वॉल्यूम. तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. मोल्स नहीं गिवन लेकिन ग्राम्स गिवन है, तो ग्राम से आप मोल्स निकाल सकते हैं. सो 48 ग्राम ओजोन को डिवाइड कर दीजिए इसके मोलिकुलर मास से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना. ओजोन ऑक्सीजन है, यहाँ आप देख सकते हैं, और 3 एटम्स हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इट विल बी 48. तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी 48 है, तो इट विल बी 1 मोल. तो इसके मोल्स कितने आ गए, 1 मोल. तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लीजिए. वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम. सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 24. तो द आंसर इज 24 डेसीमीटर क्यूब. तो करेक्ट आंसर इज नंबर 2. नेक्स्ट आइए थर्ड वन पे. A 10 centimeter cube sample of a gaseous hydrocarbons is completely burned in oxygen. ठीक है. The total volume of the product is 70 centimeter cube. All gas volumes are measured at room temperature and pressure. Which equation represent the combustion of the hydrocarbon? अब आप ये देखिए, this one is a hydrocarbon, ये hydrocarbon है, this one hydrocarbon and this is carbon. तो जब इनकी बर्निंग होती है, कंबशन का रिएक्शन आपको पता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, सब में सेम प्रोडक्ट है. तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा हो, दैट मीन्स जिसमें आप अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मोल कंसीडर कर लें और 70 सेंटीमीटर क्यूब को 7 मोल्स कंसीडर कर लें, तो आपने देखना है कि 1 मोल से ज्यादा 7 मोल के करीब जो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन बना रहा है. ये भी 1 मोल है, लेकिन आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, कार्बन, ये प्रोडक्ट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस फॉर्म है, एवरीथिंग इज इन अ गैसेस फॉर्म. सो ये आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो ये 3 मोल्स हैं. इसमें आपका हाइड्रोकार्बन 1 मोल है और प्रोडक्ट्स 4 मोल है. थर्ड इक्वेशन में 1 मोल आपका हाइड्रोकार्बन है और 7 मोल्स आपके गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है. इनके टोटल सबसे ज्यादा इसमें बन रहा है. लास्ट वन में देखें, 2 मोल्स आपके इसके 2 मोल C2H6 के प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 7 10. तो 2 मोल्स 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर इसका 1 मोल होगा तो दैट मीन्स 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो थर्ड वन में, यानी कि सी में हो रहे हैं. तो C1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आइए, 18 ग्राम ऑफ वाटर contains the same number of molecules as. अब अच्छा, इसमें ये ऑप्शन 12 नहीं है, ये 2 ग्राम्स है, ये मिस्टेक है. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो आपने इन सब का बताना है कि इन सब में किसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब अगर सबसे पहले तो हम इसके मोल्स देख लें, मोल्स से हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि वाटर के पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ताकि हम बाकी सब में चेक कर सकें. तो 18 ग्राम को अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है. अगर आप H2O देखिए तो 2 + 16 इज 18. सो MR18. तो इसके मोल्स आपको वाटर के मोल्स पता लग गए, दैट इज 1 मोल. तो 1 मोल कंटेन 6.0 × 10⁻³ 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है.
वाटर कितने मॉलिक्यूल्स है। अब इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके पास 1 मोल है, क्योंकि अगर इनमें से जिसके पास भी 1 मोल होंगे उसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप सबका चेक कर सकते हैं। 18 ग्राम अमोनिया यानी कि 18 ग्राम अपने ऊपर लिखना है, अमोनिया का अपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी कि 14 + 3, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, NH3, तो N14, N का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 14 17 हो जाएंगे। तो आप 18 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। नाइट्रोजन में आप देख लीजिए 14 डिवाइडेड बाय ये 28 होगा, ये भी आपका 1 के इक्वल नहीं आएगा। ऑक्सीजन आप देख लीजिए 16 डिवाइडेड बाय 32, तो ये भी आपका 1 के इक्वल नहीं आएगा। ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है जिसमें 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस H2 होती है, तो इसका एटॉमिक मास होगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन के 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आ जाइए, टू ऑफ द रिएक्शंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन स्टार्ट होता है, पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। Question is, what is the maximum number of moles of nitric acid could be formed from 1 mole of nitrogen monoxide? आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मोल्स थे तो उसके 4 मोल्स बन रहे थे। सो दे आर सेइंग कि अगर 1 मोल होगा तो फिर कितने मोल्स बनेंगे। सो हम स्टेप वाइज देखेंगे, पहले इस इक्वेशन का देखेंगे फिर इस इक्वेशन को। सो लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन कि जब 2 मोल्स NO होते हैं और 2 तो कितना बनता है, और अगर ये 1 मोल NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो पहले आप इनका रिलेशन लगाइए NO और NO2 का, क्योंकि आपको NO2 का आइडिया होगा 1 के लिए, तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये NO2 1 मोल है तो फिर HNO3 कितना बनेगा। तो अब इक्वेशन में देखें 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड थे, इक्वेशन में 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स ही आपके NO2 बन रहे हैं। ठीक है, 2 मोल्स ही बन रहे हैं। तो अगर ये NO 1 मोल हो जाए, क्वेश्चन में यही कह रहे हैं ना, फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अगर 1 मोल हो जाए तो NO2 के कितने बनेंगे, तो इसके भी 1 ही बनेंगे, क्योंकि अगर मैं ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखूं और ये वाला 2 मैं अगर डिवाइड में लिखूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब रेशियो सेम होती है तो मोल सेम होते हैं ना। तो 1 मोल यानी कि अगर इसका 1 मोल होगा तो NO के भी 1 मोल ही बनेंगे। तो आप सेकेंड का रिलेशन लगा लें, NO2 रेशियो HNO3। तो इसमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन में देखें, जब NO2 के 4 मोल्स होते हैं तो HNO3 के भी 4 मोल्स बनते हैं। अगर इसका NO2 का 1 मोल हो तो फिर कितने मोल्स हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके 1 मोल्स ही, क्योंकि 4 ये वाला 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम इन दिस वे। तो इसका मतलब है 1 मोल HNO3 प्रोड्यूस होगा ऑप्शन बी, जब आप 1 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइए, प्रॉब्लम नंबर 6। 2 different hydrocarbons each contain the same percentage by mass of hydrogen. It follows that they have the same. अगर same percentage by mass हो तो इन सब में से दोनों हाइड्रोकार्बन्स में क्या चीज सेम होगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइसोमर्स, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि अगर सेम परसेंटेज बाय मास हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन एज शोन इन द